कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिन चीजों में पहले कितना मजा आता था, अब वो एकदम बोरिंग लगती हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि उस खोई हुई दिलचस्पी को वापस कैसे लाया जाए। क्यों कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी फीकी पड़ गई है कि जो काम पहले पसंद थे वो भी अब बोझ जैसे लगते हैं। सच तो ये है कि ये एहसास आज बहुत ही आम हो चला है। और पता है, ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। ऐसा लगता है मानो हमारे ध्यान का, हमारे फोकस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है और हम बस बेबस होके चैनल बदलते जा रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज पर। प्लान्स तो बड़े बड़े होते हैं, लिस्ट भी बनी होती है कि क्या क्या करना है, सब पता होता है, लेकिन फिर भी बस उसे टालते रहते हैं। अजीब सी बेबसी है ना? तो इस सब के पीछे की असली वजह क्या है? एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, डोपामीन ओवरडोज। ये एक ऐसी हालत है जो चुपके से हमारे दिमाग पर हावी हो रही है और कई लोग तो इसे आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मान रहे हैं। तो चलिए इस डोपामीन दुविधा की पहेली को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये जो मोटिवेशन मॉलिक्यूल है, ये आखिर काम कैसे करता है। तो यह डोपामीन चीज क्या है? देखिए, आसान भाषा में यह हमारे दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर है। यह हमारे रिवॉर्ड सिस्टम का बॉस है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें मजा आता है, तो डोपामीन रिलीज होता है और हमारा दिमाग कहता है, अरे वाह, ये तो बढ़िया था, चलो इसे फिर से करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। डोपामीन भी ना दो तरह का होता है। एक है प्रीमियम डोपामीन, जो मेहनत के बाद मिलता है, जैसे कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करने पर या कोई नई स्किल सीखने पर। और दूसरा है चीप डोपामीन, जो तुरंत मिलता है बिना किसी मेहनत के, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने से या जंक फूड खाने से। हमारी असली जड़ इसी सस्ते और तुरंत मिलने वाले डोपामीन की लत है। तो इस चीप डोपामीन की लगातार बारिश ने हमारे फोकस का क्या हाल कर दिया है? क्या कोई अंदाजा है कि आज एक इंसान का अटेंशन स्पैन, मतलब किसी एक चीज पर ध्यान देने की क्षमता, कितनी रह गई है? जवाब सुन के शायद थोड़ा झटका लगे। सिर्फ 8 सेकंड। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के मुताबिक हमारा अटेंशन स्पैन अब एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, पर यह दिखाता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन को बदला जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस 5 स्टेप डिटॉक्स प्लान की, जो हमारे दिमाग का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में दे सकता है। ये प्लान 5 बहुत ही सीधे साधे कदमों पर टिका है। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। दूसरा, उन्हें अच्छी आदतों से रिप्लेस कीजिए। तीसरा, बुरी आदतों के रास्ते में थोड़ी रुकावटें डालिए। चौथा, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। और आखिर में एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो लंबे समय तक चल सके। पहला कदम है ईमानदारी से पहचानना। एक लिस्ट बनाइए उन सभी ऐप्स की, उन सभी एक्टिविटीज की जो आपको वो इंस्टेंट वाली खुशी देती हैं। सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, गेम्स, कुछ भी हो। आखिरकार जब तक हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, तब तक उससे लड़ेंगे कैसे? दूसरा कदम है रिप्लेस करना, सिर्फ छोड़ना नहीं। किसी आदत को बस छोड़ने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बजाय जब भी कोई बुरी आदत करने का मन करे, तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डाल दो। जैसे एक्सरसाइज कर ली, कुछ नया सीख लिया या बस कुछ देर डायरी लिख ली। तीसरा कदम है फ्रिक्शन पैदा करना, मतलब अपनी बुरी आदतों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल बना दो। जो ऐप सबसे ज्यादा ध्यान भटकाते हैं, उन्हें होम स्क्रीन से हटा दो। और एक प्रो टिप, अपने फोन को ग्रे स्केल मोड पर डाल दो। रिसर्च बताती है कि सिर्फ इतना करने से स्क्रीन टाइम लगभग 38 मिनट तक कम हो सकता है। चौथा कदम, और ये बहुत जरूरी है, शुरुआत छोटी करो। सीधे 24 घंटे का डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं है। बस दिन में 3-4 घंटे बिना किसी डिजिटल डिस्टर्बेंस के रहने की कोशिश करो। इसका असली मकसद है बोरियत के साथ सहज होना सीखना, क्योंकि आज की दुनिया में बोर हो पाना भी एक सुपर पावर जैसा है। और पांचवा और आखिरी कदम है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो असल में काम करे। यहां 80-20 का नियम कमाल का काम करता है। अपने दिन का 80% हिस्सा प्रोडक्टिव कामों में लगाइए और बाकी 20% एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, लेकिन हाँ, लिमिट्स के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी मेहनत का फल क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं कि जब आप अपने दिमाग पर दोबारा कंट्रोल पा लेते हैं, तो जिंदगी में क्या क्या बदलता है। और जो इनाम मिलेगा ना, वो आपकी सोच से भी कहीं बड़ा है। आपको छोटी छोटी चीजों में दोबारा खुशी मिलने लगेगी। आपका फोकस और क्लैरिटी वापस आ जाएगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा
और सबसे ज़रूरी बात, आप शोर शराबे के बिना सिर्फ अपने साथ रहना सीख जाएंगे। तो बस एक बात याद रखिएगा, आज की इस भाग-दौड़ और शोर से भरी दुनिया में बोर हो पाना एक प्रीमियम स्किल बन गया है। ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा हुनर है जिसे हमें दोबारा सीखना ही होगा।